अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जिम्मी जाफ़री और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो है हमारी फ़ोटोशॉप का चैप्टर 7 और चैप्टर 6 के अंदर हमने कलर ग्रेडिंग समझ ली थी। आज हम समझेंगे कि फ़ोटोशॉप पे मैनुअल तरीके से हम फेस फिनिशिंग कैसे कर सकते हैं। वैसे तो काफ़ी सारे प्लगइन हैं और नए वाले फ़ोटोशॉप के अंदर ये प्लगइन है फेस फिनिशिंग करने के, लेकिन जो लोग फ़ोटो एडिटिंग की जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, वो मेरी बात समझेंगे कि प्लगइन यूज़ करने के बाद भी मैनुअल टचिंग करना ही पड़ती है। और कुछ फेस ऐसे होते हैं जिनमें से एक पीछे आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है कि उस पे मैनुअल तरीके से ही फिनिशिंग करना पड़ती है। तो अगर फ़ोटोशॉप करना चाहते हो तो मैनुअल तरीके से मैनुअल टूल के ज़रिए फेस फिनिशिंग करना आनी ही चाहिए रात में, ठीक है? तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं कि किस तरह कर सकते हैं। ओके, तो काम शुरू करने से पहले हमें लेयर लाजमी लेना चाहिए। आप चाहे डुप्लीकेट लेयर लो या फिर ट्रांसपेरेंट लेयर ले लो, लेकिन लेयर हमें लेना चाहिए लाजमी। अच्छा, मैं अक्सर लेयर नहीं लेता, लेकिन आपको लेयर लेना चाहिए क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हो तो लेयर पे काम करो। और चीते हो जाओगे बाद में तो फिर कोई इशू नहीं, बिना लेयर के काम कर लेना। सही है, तो सिंपल कंट्रोल शिफ्ट एन से बनती है ट्रांसपेरेंट लेयर, ठीक है, अंडू कर दिया, ठीक है। और कंट्रोल जे से बनती है डुप्लीकेट लेयर, यानी कि इसी लेयर की एक और लेयर बन गई। ओके, अच्छा, सबसे पहले हम इस पर क्या यूज़ करेंगे? सबसे पहले हम इस पर तो टूल यूज़ करेंगे, वो है स्पॉट हीलिंग टूल। जो हार्ड स्पॉट्स है, जैसे कि दाना आ रहा है फेस पे हल्का सा, ठीक है, ये जो हार्ड जो स्पॉट्स है ना, इनको थोड़ा ख़त्म करेंगे स्पॉट्स हीलिंग से, ठीक है। स्पॉट हीलिंग टूल ले लिया हमने। ओके, और ब्रश का साइज़ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा अपने हिसाब से। मैंने बताया हुआ है कंट्रोल के ऊपर, सॉरी इंटर के ऊपर जो ब्रैकेट की है इससे अप डाउन होता है ब्रश का साइज़। और मैनुअल भी कर सकते हो यहाँ से आप, सॉरी यहाँ से मैनुअल भी कर सकते हो। तो हम सबसे पहले जो हार्ड एरियाज हैं उनको, अच्छा, स्पॉट हीलिंग टूल के लिए आपको बार बार अल्टर दबाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आप वैसे ही कर सकते हो। जो थोड़े हार्ड एरियाज हैं वो हम ख़त्म कर रहे थे। ये ध्यान रखो कि हम अपनी नई लेयर पे काम कर रहे हैं। ओके, मैनुअल फिनिशिंग आपको आना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैनुअल फिनिशिंग आपको आती होगी ना, तो जो रेस्टोरेशन वगैरह की जो पिक्चर्स होती है ना, उस पर भी काम करने में काफ़ी आसानी होगी। क्योंकि उसमें अभी हम इसमें आगे स्टेम यूज़ करने वाले हैं, ब्रश यूज़ करने वाले हैं। क्लोन स्टेम टूल आपको चलाना अच्छे से आना चाहिए। रेस्टोरेशन वाली पिक्चर्स जो होती है ना, जो डैमेज पिक्चर्स, पुरानी पिक्चर्स जो होती हैं, उसमें बड़ा काम आता है ब्रश टूल और स्टेम टूल। तो जो हार्ड एरियाज थे वो हमने थोड़े से कम कर दिए। मेरे माउस की आवाज़ शायद आपको आ रही होगी, क्लिप की आवाज़। A4 टैग का माउस है, आवाज़ करता है काफ़ी, लेकिन मेरा हाथ सेट है इसी माउस के ऊपर। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी होगा, ज़रूरत अगर पड़ी तो हम फिर यूज़ कर लेंगे। तो देखो हमने अभी कितना वर्क किया स्पॉट हीलिंग टूल से। ये देखो अभी हमने इतना वर्क कर लिया, सही है। अब हम क्या करेंगे, इसी लेयर के ऊपर हम एक एडजस्टमेंट लेयर अप्लाई करेंगे। एडजस्टमेंट लेयर के बारे में जिनको नहीं पता है वो मेरा चैप्टर 6 वीडियो ज़रूर देखना। ऊपर देखो लिंक आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। उसमें मैंने एडजस्टमेंट लेयर कंप्लीट समझाया और कलर ग्रेडिंग भी समझाई, ठीक है। तो अभी हम लेंगे सिलेक्टिव कलर की एडजस्टमेंट लेयर और हम यहाँ पे वाइट सेलेक्ट करेंगे। ब्लैक के साथ ही वाइट है, मेरे माउस से कर्सर पर ध्यान रखा करो बस। तो हम थोड़ा सा वाइट कर देंगे, कम, इतना काफ़ी होगा। देखो वाइट हो गया थोड़ा सा कम। ओके, अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल ई से हम इस लेयर को मर्ज कर देंगे अपनी जो स्पॉट हीलिंग वाली जो लेयर थी उसके ऊपर। अब देखो हमारी लेयर पे इतना वर्क हो गया, थोड़ा वाइट कम हो गया और स्पॉट्स कम हो गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपनी इसी लेयर की एक और कॉपी लेंगे जिस पर हमने काम किया हुआ है ना। तो हम कंट्रोल जे करेंगे, एक और कॉपी बन जाएगी। अब हम लेंगे ब्रश टूल। ब्रश टूल यूज़ करने से पहले ये ध्यान लाजमी रखो कि आपके ब्रश की जो हार्डनेस है ना, वो बिल्कुल भी 100% नहीं होना चाहिए।
50 भी नहीं होना चाहिए, सिफर होना चाहिए बिल्कुल। चेक करो हार्डनेस बिल्कुल सिफर है देखो, और यहाँ से भी चेक कर सकते हो आप हार्डनेस सही। और ब्रश का साइज़ तो आपको एडजस्ट करना है अपने हिसाब से, और ऑपेसिटी 10 होना चाहिए, या 15 भी रख सकते हो या 20 भी रख सकते हो अगर आप संभाल लोगे। और फ्लो 100% होना चाहिए, ठीक है, या आप 70 भी रख सकते हो। ओके, तो मैं फ़िलहाल अभी 100 रखा हुआ है फ्लो, और ऑपेसिटी 10 रखी हुई है। अच्छा, अब यूज़ करने का तरीक़ेकार क्या है? यूज़ करने का तरीक़ेकार ये है कि फ़र्ज़ करो कि फ़ेस के ऊपर लाइट्स अलग-अलग आ रही हैं, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है। हमें ब्रश यूज़ करने से पहले, अगर हम इस एरिया को कवर कर रहे हैं, तो हमें इस एरिए से पहले का जो कलर है उसको हम पिक करेंगे, अल्टर दबाएँगे, ठीक है? कलर पिक कर लिया और हम इसको यहाँ पे पेस्ट करना शुरू कर दें। अगर हमने कहीं और का कलर पिक कर लिया तो यहाँ पे पैच बन जाएगा, ठीक है? तो जहाँ पे पेस्ट करना हो उसके आसपास का कलर लो ताकि धब्बा ना बने। ये अभी आपको इतना फील नहीं हो रहा होगा, लेकिन अभी मैं आपको लेयर बंद करके दिखाऊंगा तब भी देखना फर्क फील होगा। अगर डार्क एरिया कम करना है तो उसके आसपास का जो लाइट कलर है ना वो पिक करो, तो धब्बा नहीं बनेगा। अब जैसे कि ये जो एरिया बहुत डार्क है, तो मैं पहले कलर पिक करूँगा लाइट, और इसको थोड़ा सा आधा बैलेंस करूँगा, ठीक है? फिर उसके बाद वापस से यहाँ से कलर पिक करूँगा और फिर यहाँ से इसको बैलेंस करूँगा, क्योंकि जब भी पिक्चर क्लिक होती है तो जो फ्रंट का जो फेस का हिस्सा होता है वो ब्राइट होता है, और थोड़ा साइड का जो हिस्सा होता है वो डार्क आता है, तभी फेस का जो टेक्सचर है वो सही फील होता है। जो हेयर का जो एरिया है इसको थोड़ा सा कवर कर लेंगे, थोड़ा नीचे आ जाओ। पर इस तरह से पेस्ट करना है कलर को कि फेस खराब ना हो आपका। आंखों का जो ये ब्रश से ना, आप जो जिनके आंखों के नीचे हल्के होते हैं ना, डार्क एरियाज होते हैं, वो बड़े अच्छे कवर हो जाते हैं ब्रश से। ब्रश को छोटा लाजमी करना पड़ेगा, साइज़ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा साथ में। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन इसको देखना पूरा, स्किप नहीं करना। अगर मैनुअल फिनिशिंग समझना चाहते हो तो वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना। बस कोशिश ये करो कि जहाँ से कलर ले रहे हो वहीं पेस्ट करो उसको। नाक का जो शेप होता है ना, उस पर बड़ा ध्यान रखना पड़ता है मैनुअल फिनिशिंग के अंदर, कि नाक का जो शेप है ना वो खराब ना हो। ये देखो, थोड़ा सा कलर गलत हुआ और धब्बा बन गया यहाँ पे। ये लिपस्टिक थोड़ी सी यहाँ फैली हुई है, तो इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लेंगे। ओके, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी होगा ब्रश। अच्छा, ये अभी आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप, ये मैं अभी बहुत संभल संभल के कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर मिस्टेक करूँगा तो मैं अंडू कर लेता हूँ बार बार, लेकिन आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ कहीं, इसलिए मैं बहुत संभल के कर रहा हूँ। आप लोग जब प्रैक्टिस में आ जाओगे तो फील भी नहीं होता यार। जो लोग फ़ोटो एडिटिंग की जॉब कर रहे हैं ना यार, वो तो आ, एक वक्त में कितनी पिक्चर फिनिश कर लेते हैं। दिन में जो स्टूडियो में काम करते हैं, रश लगा होता है एक्सपोजिंग का, तो बार बार फिनिशिंग करनी होती है, तो पता भी नहीं चलता उनकी कितनी प्रैक्टिस हो जाती है। अब देखो, ये मैं थोड़ा सा बैलेंस कर रहा हूँ, तो ये प्रैक्टिस से बात होती है, पर मैं थोड़ा संभल के कर रहा हूँ अभी, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो।
बस ध्यान वही रखना है कि हमें फेस का जो स्ट्रक्चर है ना उसको खराब नहीं करना है। अब देखो, अब हम लेयर को बंद करके चेक करते हैं कि क्या फर्क पड़ा पिक्चर पे हमारी। देखो, देख रहा हूँ कितना फर्क पड़ा, सही। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल इस लेयर की एक और कॉपी लेंगे। अगर आप चाहो तो उसको मर्ज भी कर सकते हो, नहीं करना चाह रहे तो नहीं करो, कंट्रोल जे करेंगे, एक और कॉपी ले ली। अब हम आएंगे अपने स्टैम्प टूल की तरफ, क्लोन स्टैम्प टूल। अच्छा, क्लोन स्टैम्प टूल फोटोशॉप 2024 के अंदर या 23 के अंदर या 19 में भी ये होता है। जब भी आप किसी भी चीज़ की कॉपी लेते हो ना, तो ये देखो ये उसकी एक जो लेयर है ना वो साथ साथ दिखाना शुरू कर देता है कि आपने कॉपी ली हुई है। तो इसको अगर बंद करना, क्योंकि इस पर लोग अक्सर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो ये डिस्टर्ब भी करता है। मुझे तो करता है यार, बाकी लोगों का पता नहीं मुझे। तो ये बंद कैसे होता है, देखो यहाँ सिंपल इधर स्टैम्प का ये निशान बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आओ और इसको शो ओवरले को बंद कर दो, सही है। तो अब ये आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। अच्छा, स्टैम्प टूल की सेटिंग क्या होती है फिनिशिंग में, ऑपेसिटी 20 होना चाहिए या फिर 15 भी चलती है, लोग 30 में भी करते हैं। और फ्लो जो है वो 70 होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल, और हार्डनेस, हार्डनेस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऑफ होना चाहिए, हार्डनेस सिफर होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, सिंपल वही लॉजिक है इसकी कि जहाँ पे पेस्ट करना है वहीं से आपको कॉपी लेनी, जैसे हम ब्रश में कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या है कि आपको बार बार लेना पड़ेगी। मतलब कि फ़र्ज़ करो मैंने अभी यहाँ से ये मैं स्टैम्प से कॉपी लेता हूँ, मुझे ये एरिया कवर करना है, तो मैं कॉपी लूँगा हल्का सा। देखो जितनी बार माउस का कर्सर चेंज हो रहा है, मैं उतनी बार कॉपी ले रहा हूँ। और मेरे माउस की आवाज़ से आपको फील हो रहा होगा, ये देखो मैं वहीं से कॉपी ले रहा हूँ और वहीं पेस्ट कर रहा हूँ। ये तरीक़ेकार है फिनिशिंग करने का स्टैम्प टूल से। ये देखो, कॉपी लेते जाओ और पेस्ट करते जाओ, बस उल्टी सीधी नहीं करनी है। अगर वही वाला लॉजिक है कि अगर हार्ड एरिया पे कर रहे हो, मतलब सॉरी डार्क लाइट पे कर रहे हो, तो थोड़ा सा उसके पास से कॉपी लो और वहीं पे पेस्ट करो। अब देखो मैं ये हेयर वाला जो साइड है इसको कवर कर रहा हूँ, तो मैं नीचे से कॉपी ले रहा हूँ और ऊपर पेस्ट कर रहा हूँ। मैं पहले ये सिर्फ यही एरिया कंप्लीट करूँगा इतना, और फिर मैं आपको लेयर पे दिखाऊंगा कि क्या फ़र्क पड़ा। ये देखो, ये काम बहुत स्पीड से हो जाता है, कोई टाइम नहीं लगता। अगर प्रैक्टिस अगर आपकी होगी तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा काम करने में। बस मेन चीज़ क्या है कि प्रैक्टिस होना चाहिए। अब थोड़ा सा ये यहाँ से मैं इसको बैलेंस कर लूँ, इस तरफ से उल्टा हाथ चला के। अब देखो ये लेयर थी हमारी, देखो स्टैम्प से कितना फ़र्क पड़ता है, ये देखो, देख रहे हो। अब हम इसको, जो हमारा सबसे मुश्किल एरिया है, इसको थोड़ा सा कवर करते हैं। अब मैं थोड़ा तेज तेज कर लूँ ताकि, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मुझे पता है आप लोग देखोगे नहीं, स्किप कर दोगे। ओके, देखो हमारा जो फोर हेड था वो कंप्लीट हो गया, ये देखो। तो अब हम आए थे नीचे, थोड़ा सा ब्रश पे एडजस्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि थोड़ी हाईलाइट ज़्यादा हो रही है। ये जो होता है ना ये एरिया, ये फेस की किसी भी पिक्चर की जो हाईलाइट्स के लिए होते हैं ना, वो 5 होते हैं, 1 2 3 4 और ये 5, ये हाईलाइट्स के एरिया, ठीक है। इनको हाईलाइट्स एरिया बोलते हैं पिक्चर्स की। तो ये थोड़े इसके ज़्यादा हाश हैं, इसलिए मैंने पहले थोड़ा सा एडजस्टमेंट लेयर से वाइट कम किया था ताकि हाईलाइट से थोड़ा सा वाइट कम हो जाए। अभी हम थोड़ा सा इसका कलर बैलेंस कर देंगे हाईलाइट से। बस सिंपल मैंने वही कहा कि ध्यान रखना है कि फेस ख़राब ना हो।
अगर आप स्टैम्पिंग कर रहे हो, फिनिशिंग कर रहे हो, तो फेस आपका ख़राब नहीं होना चाहिए। अगर फेस ख़राब कर दिया तो समझ लो फिर आप फिनिशिंग नहीं जानते। और पहले तो फिनिशिंग इसी तरीके से होती थी फोटोशॉप के ऊपर, प्लगइन्स तो बाद में आए, पहले हम फिनिशिंग ऐसे ही करते थे। पहले बिल्कुल फिनिशिंग इस तरीके से ही होती थी। सॉरी, देखो थोड़ा गलत हो गया। जहाँ गलत करोगे फ़ौरन धब्बा बन जाएगा। और इस लेयर बनाने का मकसद पता है क्या? लेयर बनाने से फ़ायदा ये होता है कि अगर आप चाहो तो थोड़ी सी ऑपेसिटी लेयर की कम भी कर सकते हो। अगर थोड़ी सी ज़्यादा हार्ड हो गई तो आप परेशान नहीं होगे। अच्छा देखो, अब ये लाइन जो है ना, इस लाइन के ऊपर मैं क्या करूँगा, इस लाइन के ऊपर रख के कॉपी बनाऊँगा और फिर आगे रख के वहीं पे पेस्ट करूँगा। देखो इस तरीके से। थोड़ा सा ब्रश का साइज़ छोटा करते हैं। पहले हम ये सारी लेयर जो ऊपर की इनको मर्ज कर लेते हैं। लेयर ज़्यादा हो रही है, कंट्रोल ई, कंट्रोल ई, लेयर हो गई मर्ज। अब देखो ये कंप्लीट हमारे पास लेयर है, वर्क हुई है हमारी। इसको हम ऑफ करते हैं और देखते हैं कितना फर्क पड़ा पिक्चर में हमारी। देखो ये वर्क हुआ अभी तक हमारा, सही है। हम वापस से स्टैम्प टूल लेते हैं। थोड़ा सा साइज़ को एडजस्ट करना पड़ेगा ब्रश के आपको, नहीं तो उस तरह काम नहीं हो पाएगा अगर साइज़ एडजस्ट नहीं करोगे। जो छोटे एरियाज़ हैं वहाँ पे लाजमी ब्रश का साइज़ एडजस्ट करना पड़ेगा। अब हम नाक वाले एरिया पे आते हैं। मैंने कहा था नाक का जो एरिया है ना उसको थोड़ा सा ज़्यादा, जैसे वही थोड़ा हार्ड एरिया, इनको हम नहीं करेंगे, इसको हम हीलिंग से संभाल लेंगे। ये फेस बहुत मुश्किल था फिनिशिंग के लिए, मैनुअल फिनिशिंग के लिए। और अगर आप इसको, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, अगर इसको आप उससे करते, क्या कहते हैं, प्लगइन से किसी, तो ये फिनिश नहीं हो पाता सही तरीके से। बहुत करीब करीब से लेना पड़ेगा क्योंकि नाक के ऊपर जो है ना लाइट बहुत ज़्यादा है, हाईलाइट बहुत ओवर हो रही है यहाँ पे। अच्छा, जब भी लेयर बना के काम कर रहे हो, ठीक है, तो साथ साथ सेव करते जाओ। एक दफ़ा पीएचडी सेव कर लो और लेयर को सेव करते जाओ साथ साथ। अब ये ध्यान रखो मैं किस तरह से माउस से कर्सर चला रहा हूँ, ठीक है, मेरे माउस से कर्सर पर ध्यान रखो। और आल्टर बार बार आप लोगों को दबाना पड़ेगा स्टैम्प टूल यूज़ करते हुए, खासकर फिनिशिंग के अंदर। खुदा ना खास्ता अगर सिस्टम हैंग हो गया या फोटोशॉप बंद हो गया, फोटोशॉप ने एरर दे दिया, तो आपकी लेयर सेफ होना चाहिए पीएचडी के ऊपर। इसलिए मैं बोला है कि सेफ लाजमी कर लो। थोड़ा सा चिन वाला एरिया का मान लेते हैं। मैं थोड़ा सा अभी स्टेम कम ही कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं बिल्कुल एक एक चीज़ आप लोगों को समझाने बैठा। मैं इसलिए ख़ास का चीज़ें बता रहा हूँ कि ये 3 चीज़ों पर ध्यान रखो और प्रैक्टिस करो पिक्चर्स पे फिनिशिंग करने की। ये देखो मैं जहाँ पे अभी मेरा माउस का कर्सर बड़ा है, सॉरी ब्रश का साइज़ मेरा बड़ा है, लेकिन देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जहाँ से उठा रहा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ, देखो मैं जहाँ से पिक कर रहा हूँ ना वहीं पे पेस्ट कर रहा हूँ। देखो ये देखो, ये देखो जो लाइन है मैं वहीं पे पेस्ट कर रहा हूँ, आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं कर रहा। आप थोड़ा सा आँखों के ऊपर आ जाते हैं। देखो ये ना, ये बहुत नाजुक एरिया है, हल्का सा भी को आपने गलती की तो फ़ौरन धब्बा लग जाएगा। कंट्रोल एस, सॉरी कंट्रोल एस कर देते हैं, एक दफ़ा सेव हो गया। ओके, फेस हमारा काफ़ी हद तक बैलेंस हो गया है, देखो ये देखा। और अब आ जाओ थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नीचे कर देता मान लें, कंट्रोल एस। मैं बार बार इसलिए कंट्रोल एस कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को आदत हो इस चीज़ की कि हमें सेव करना है। अगर हम लेयर पे काम कर रहे हैं और इतना हार्ड काम कर रहे हैं कि अगर ख़राब हो गया तो वापस दिल मिल जाएगा वाला कर देगा। ऐसा होता है वाकई, अगर आप कोई मुश्किल काम कर रहे हो, ठीक है, और अगर वो फोटोशॉप एरर दे जाए या सिस्टम बंद हो जाए, कुछ भी मतलब हो जाए, तो फिर दोबारा दिल नहीं चाहता, या लाइट चली जाए। तो पाकिस्तान है, लाइट तो पता ही कुछ नहीं है लाइट का, तो इसलिए सेव करते हुए चलो।
अब मैं देखो, मैं थोड़ी सी ऑपोसिटी बढ़ा रहा हूँ स्टेम टूल की, मैं कर रहा हूँ 30, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल 20 की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्किन थोड़ी बैलेंस है। तो मुझे सिर्फ थोड़े धब्बे ख़त्म करने, स्किन थोड़ा सा नॉर्मल करना, तो मैं इसलिए 20 कर दी है मैंने इसकी ऑपोसिट। हो सकता है आप लोगों को मेरी बेटी की आवाज़ें आ रही हो चीखने की, क्योंकि वैसे घर में बैठा हूँ और वो दूसरे कमरे के अंदर है, तो वो उससे ज़रा कुछ ज़्यादा ही लगा हुआ उसको, तो उतनी शोर करती है अगर मैं सामने नहीं होता तो। अगर मैं घर में हूँ और उसको पता है मैं घर में हूँ, उसके सामने नहीं हूँ, तो फिर तो ज़रा मुश्किल ही होता है काम करना मेरे लिए। ओके, अब थोड़ा चिन वाला एरिया हम थोड़ा सा बैलेंस कर लें। बस देखो, मैं फिर बोल रहा हूँ, ध्यान रखो कि मैं किस तरह से पिक कर रहा हूँ, कहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, इसका बस थोड़ा सा ध्यान रखो। अच्छा, ये देखो ऑपोसिटी मेरी यहाँ पर 30 है, भाई इसका ध्यान रखना, ठीक है। और वीडियो आप प्लीज़ पूरी देखना, अगर मैनुअल फिनिशिंग समझना चाहते हो तो वीडियो पूरी देखना। थोड़ा सा माथे को हम हल्का सा 30% पर थोड़ा सा बैलेंस कर देंगे, क्योंकि फ्रंट का एरिया ये थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। हमारी स्किन अब बैलेंस हो चुकी है, हम इसलिए 30% पे मैं हल्का सा बैलेंस कर रहा हूँ। तो अब देखो, अब क्या फ़र्क पड़ा हमारी पिक्चर पे, ये देखो कितना फ़र्क पड़ गया। ये फिनिशिंग हम कभी भी अपने प्लगइन से नहीं कर पाते, इस तरीके से फिनिशिंग नहीं हो पाती। अब हम थोड़ा सा इस पे स्पॉट हीलिंग टूल यूज़ करेंगे, हल्का सा, जो हमारे धब्बे रह रहे हैं थोड़ा सा हार्ड। अब इसको थोड़ा सा फिल्टर में आएंगे और शार्प में आके अनशार्प पे जाएंगे, थोड़ा सा इसको कर देंगे शार्प। अब देखो हमारी पिक्चर क्या थी और क्या हो गई, ये देखो, देखा कितना फ़र्क पड़ा पिक्चर में हमारी। तो हमने सिर्फ मैनुअल फिनिशिंग से, स्टैम्प, ब्रश और हीलिंग से हमने फेस को इतना बैलेंस कर लिया। अगर हम प्लगइन यूज़ करते ना तो हम ये नहीं कर पाते, क्योंकि फेस काफ़ी मुश्किल था, नहीं हो पाता, प्लगइन से धब्बे बन जाते, फिर भी हमें टचिंग करना ही पड़ती बाद में। वीडियो मुझे पता है थोड़ी लंबी हो गई है, क्योंकि मैंने बहुत स्लो स्लो समझाया है, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस में आ जाओगे तो ये काम करने में आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, कि जो लोग स्टूडियो में जॉब करते हैं वो फटाफट ये काम कर लेते हैं, ठीक है। बहुत मेन चीज़ है प्रैक्टिस, सही है। तो यार वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों में शेयर करना लाजमी, नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 8 के अंदर एडिटिंग का ही कुछ नया लेके आऊँगा इंशाल्लाह, क्योंकि हमें पहले फ़ोटो एडिटिंग को ही कवर करना है, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना, जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह।